Good morning everyone, welcome in math classes. Today MCQ multiple choice question test chapter lines and angles and triangle its properties दोनों कंबाइंड करके आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंच पॉइंट हाउ many end points of ray. How many end points of ray? A 0, B में ऑप्शन है आपका 1, C ऑप्शन है 2 एंड D ऑप्शन है none of these. None of these. Now second question, if one angle is 90 minus x degree, find the its supplementary angle. Find the supplementary angles. ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी है आपका x माइनस 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 प्लस x डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 90 डिग्री। फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन है x डिग्री। क्वेश्चन है इफ वन एंगल्स इज 90 माइनस एक्स, अगर एक एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है 90 माइनस एक, फाइंड द इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री two angle can be supplementary if both of them are, ऑप्शन आपका है फर्स्ट नंबर एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल, सी ऑप्शन है आपका राइट एंगल, एंड डी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, टू लाइन्स perpendicular to the same line are fill in the blank से dash to each other. ऑप्शन ए opposite,
ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर ऑप्शन सी है पैरेलल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिगर है आपके पास, एक लाइन दिया हुआ है और ये डिग्री आपका 90 डिग्री दिया हुआ वैल्यू, इसका वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है और ये वैल्यू 5x दिया हुआ है। इस तरह का कोई फिगर आपके पास है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन सी है 80 डिग्री एंड डी ऑप्शन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज, फिर से आपको एक फिगर देते हैं। फिगर है आपका, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ए बी सी डी पॉइंट है और इसमें एम लगा हुआ है एक्स। बाहर का एक्सटीरियर एंगल्स x डिग्री है और इंटीरियर्स में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ए ऑप्शन आपका है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 40 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 80 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 90 डिग्री। इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल्स QOT इक्वल टू 90 डिग्री एंड A:P रेशियो दिया हुआ है 3:2, देन Z इज इक्वल टू, फिगर आपके पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। इसमें से QOT का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, AB जो एंगल्स है 3:2 उसका रेशियो दिया हुआ है और Z का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर्स आपके पास कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, PQ और ये T है RS, O इस पॉइंट पे है इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, जिसमें ये डिग्री 90 है और इस दोनों का रेशियो A:B है, एंगल्स का वैल्यू A:B है। आपको फाइंड करना है Z का वैल्यू, Z यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो एंगल्स है 90 डिग्री। इसमें से A:B का रेशियो दिया हुआ है, एंगल्स QOT का वैल्यू दिया हुआ QOT 90 डिग्री और A और B का रेशियो दिया हुआ। आपको फाइंड करना है Z का वैल्यू। इसका जो ऑप्शन होगा आपके पास 126 डिग्री, बी में ऑप्शन है 136 डिग्री, सी में ऑप्शन है आपका 144 डिग्री एंड डी में ऑप्शन है 154 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक Z का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर से आपके पास PQ पैरेलल टू RS, इफ
PQ parallel to RS and A is to B equal to 3:2। A और B का रेशियो दिया हुआ है। Then find the value of H एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। ए ऑप्शन है 36 डिग्री, बी ऑप्शन है 72 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास है 108 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 144 डिग्री। आपको पी क्यू एंड आर एस एक पैरेलल लाइन है जिस पे एल लाइन ट्रांसवर्सल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारा एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर दिया हुआ है जिसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। तो एच का वैल्यू फाइंड करना है, एच का वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल if two supplementary angles, the bigger angle is 40 degree more than the smaller angle, find the value of a smaller angle, तो आपको सबसे पहले दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का बिगर्स 40 मोर देन स्मॉलर है, बिगर एंगल्स 40 मोर देन स्मॉलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर। तो स्मॉलर का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है 35 डिग्री, बी ऑप्शन है 70 डिग्री, सी ऑप्शन है 120 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। 35 डिग्री, 60, 70 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following cannot be the side of a triangle। इसमें से कौन सा साइड ऑफ ट्रायंगल्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है आपके पास 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी ऑप्शन है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। सभी का साइड का लेंथ दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल्स है जिसका साइड नहीं है, मतलब वो ट्रायंगल्स ही नहीं बनेगा, ऐसा आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following
इज नॉट a criterions for congruence of two triangles। इसमें से कौन सा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का रूल्स या क्राइटेरियंस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास SAS साइड एंगल साइड, बी ऑप्शन है साइड साइड एंगल्स, सी ऑप्शन है एंगल साइड एंगल एंड डी ऑप्शन है साइड साइड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स the side of a triangles have length length 10 centimeter, 6.5 centimeter and x centimeter where x is a whole number the minimum value of x is equal to क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। तीन साइड दिया हुआ है ट्रायंगल्स का। वेयर x का कंडीशन क्या है? वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? उस साइड का x साइड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है 6। Now question number 13, length of two tree 9 meter and 6 meter high stand on a ground if their bases are 4 meter apart, then the distance between their top is क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है दो ट्री है जिसका लेंथ हाइट 9 मीटर एंड 6 मीटर है। ऑन ए ग्राउंड, एक ग्राउंड पे है। इफ देयर बेसेज आर 4 मीटर अपार्ट, दोनों का जो बेस है या आप उसको बोल सकते हैं रूट्स है, दोनों का डिस्टेंस बीच का 4 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो दोनों का टॉप्स का डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शन ए है 3 मीटर
बी ऑप्शन है 4 मीटर, सी ऑप्शन है 5 मीटर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, इन triangles ABC, if AB equal BC and angles B equal to 100 degree, in a triangles ABC, AB equal to BC and angles B equal to 100, then angles C is equal to, तो इसमें C का वैल्यू फाइंड कीजिए। एंगल्स ए ऑप्शन है 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 120 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 30 डिग्री। ए ऑप्शन 40 डिग्री, बी में 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 30। क्वेश्चन नंबर 15, if the exterior angles of, if the exterior angle of a triangle is is 120 degree and its interior opposite angle, interior opposite angle opposite angles are equal, then measure of each interior angles is, each angle is, तो इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। क्वेश्चन में द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 120 डिग्री, किसी ट्रायंगल्स का एक्सटीरियर एंगल 120 है एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे का इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, if one of the angle of a triangle is 120 degree, then the angles between the bisectors of the other two angles is ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास 150 डिग्री एंड डी ऑप्शन 30 डिग्री।
4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी altitude does a triangles have किसी ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड कितना होता है? ए 0, बी 1, सी में आपका 2 एंड डी ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 18, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ the side BC in triangles ABC. D is the midpoint of the side BC in triangles ABC, where AB equal to AC, then angles ADC इज, तो एंगल्स ADC का वैल्यू निकालिए। ए ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, if one angle of triangle is equal to sum of the other two angles, the triangle is ऑप्शन ए है एक्यूट ट्रायंगल्स इसको बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, सी ऑप्शन है राइट ट्रायंगल्स एंड डी ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इस फिगर्स में दिया हुआ ए बी सी एक ट्रायंगल्स है जिसमें डी ई एक पैरेलल लाइन है BC का और DC एक दोनों को टच कर रहा है। एक FAC एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री है। तो इसमें गिवन जो दिया हुआ है आपको हम फिर से लिख देते हैं। AB इक्वल है AC का फर्स्ट एंड BC इक्वल है CD का। दो चीज दिया हुआ है, BC इक्वल है CD का और इसमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC का और एक्सटीरियर एंगल्स CAF इक्वल टू 140 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल्स X इक्वल टू व्हाट, इसमें से एंगल X जो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी है आपके पास 40 डिग्री, सी ऑप्शन है 50 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन था लाइन्स एंड एंगल्स एंड
ट्रायंगल इट्स प्रॉपर्टीज, दोनों से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए।